तो चलिए बच्चों, हमने इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया था वो शानदार सा टॉपिक ए बी एंड सी, जिसमें साथ में काम करते हैं। तो उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। देयर हमारा क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी किसी काम को 30 डेज में करता है, बी एंड सी 40 डेज में, सी 60 डेज में। तो हमारा टोटल वर्क कितना होने वाला है? 120 यूनिट्स। तो ए एंड बी कितने दिन में काम करेंगे? एक दिन में 4 यूनिट्स, ये एक दिन में 3 यूनिट्स, और ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 यूनिट्स। अच्छा, आपने अगर वीडियो नहीं देखी, आपको अगर टाइम एंड वर्क नहीं आता है, तो मैं एक बेसिक वीडियो अपलोड कर दूंगा टाइम एंड वर्क का इस टॉपिक के बाद। आप उसको जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सोल्यूशन समझ जाएंगे, ठीक है। तो ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4, ये इसकी कितनी हुई? 3 और 2। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए, ए प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी? 2a। बी प्लस बी कितना आएगा? 2b। एंड सी प्लस सी कितना आएगा? 2c। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ऐसा आएगा। देन 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हुआ? 9। तो मेरे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। अब ये क्या है? मेरा ए बी और सी का एक दिन का काम। अगर मेरे पास एक दिन का वर्क है, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ हमेशा, कितने डेज में फिनिश होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू वर्क। टोटल काम कितना करना है? 120। टाइम मुझे निकालना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम कौन करने वाला है? ए बी एंड सी। तो उनका रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना होगा? 9/2। तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 120 × 2/9, दैट इज 240/9। आप सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में भी आ जाएगा, बट अभी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ये चीजें भी इसी फॉर्मेट में सॉल्व होंगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमको बस ये निकालना है ए बी और सी, या ए बी और सी का इंडिविजुअल कौन कितने दिन में काम करता है। एक दिन का काम निकल गया, देन हमारे पास सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द वर्क। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें ए अकेले कितने दिन में काम फिनिश करेगा? तो अगर ए का एक दिन का काम निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा सेम। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 60 यूनिट्स हुआ मेरा टोटल वर्क। तो ये 6 यूनिट्स पर डे, ये 5 यूनिट्स पर डे, और ये 4 यूनिट एक दिन में काम, ठीक है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, बी और सी 5, सी और ए 4। तो अगर मैं ए बी और सी तीनों का एडिशन करूँ तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 6 + 5 11 + 4 कितना हुआ? 15। तो अगर मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो कितनी होने वाली है? 15/2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15/2 आई है। अब अगली बार से मैं डायरेक्टली इस 2 को नीचे लिखूंगा, ठीक है। अब चलते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 15/2 है, इसमें से अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, जो कि क्या है सेकेंड इक्वेशन से? 5। तो मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? ए इज इक्वल टू 15/2 माइनस 5, दैट इज 5/2, ठीक है। तो यहां पर से मेरा टोटल टाइम ऑफ ए निकल के आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? देखिए, ए को कितना काम करना है? 60 यूनिट्स। रेट कितना है मेरा? 5/2। तो मेरे को टाइम कितना लगने वाला है? 120 / 5। तो कितना हो जाएगा? 24 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बी और सी का भी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, छोटा सा शॉर्टकट समझिए। सेकेंड वाले लाइन से ए की वैल्यू निकलेगी, थर्ड वाले से किसकी वैल्यू निकलेगी? बी की। एंड फर्स्ट वाले से किसकी वैल्यू निकलेगी? सी की। तो देखिए, अगर मेरा ओवरऑल 15/2 है, उसमें से मैं बी माइनस सी को माइनस कर दूंगा। ए कितना होता है? ए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस सी। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं, तो बी प्लस सी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया ना यहाँ से। तो ए प्लस बी प्लस सी 15/2 है, और बी प्लस सी कितना है मेरा? 5 है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ए की वैल्यू कितनी आई? 5/2। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/2 माइनस 4। तो 15 माइनस 8 मतलब 7/2। एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/2 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। तो अगर मुझे सी का टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो कितना आएगा? सी का टोटल नंबर ऑफ डेज आएगा, टोटल वर्क 120 डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी 3/2। तो मेरा आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 40 × 2 80 डेज। सी काम को कितने देर में फिनिश करेगा? 80 डेज में। सिमिलरली बी काम को कितने देर में फिनिश करेगा? 60 डिवाइडेड बाई 7/2 मतलब 120/7 डेज में काम फिनिश करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे।
अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ए बी और सी में फास्टेस्ट कौन है, तो फास्टेस्ट कौन होगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो फिर से सॉल्व करते हैं, टोटल वर्क हुआ 24, 3 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 और 1। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, तो सी हुआ 0, ए हुआ 1। एंड जैसा हमने सीखा था 3 - 3, ये कितना हुआ 3 - 2, और ये कितना हुआ 3 - 1, तो 2। अब देखिए किसी की भी एफिशिएंसी जीरो है मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी हुई 1, ए बी और सी की अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखना चाहूँ तो 1 2 और 0। तो बी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है मतलब बी एक दिन में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो बी क्या होगा मेरा फास्टेस्ट। एंड स्लोएस्ट कौन होने वाला है मेरा सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो जीरो काम कर रहा है, ठीक है। जीरो काम कभी नहीं होता है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बट ये समझने के लिए इट इज ओके। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी और डेज का जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है, ठीक है भाई। जो जितना तेज होगा उसको उतना कम टाइम लगेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या होगा मेरा 1 अपॉन एफिशिएंसी का रेशियो होगा। जो जितना तेज उसको उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी फॉर्म पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 6 8 और 12, 6 8 और 12 का एलसीएम कितना हुआ 24, तो ये हुआ 4 3 और 2। सिमिलरली 4 3 और 2, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो 9/2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको ना थोड़ा थोड़ा धीरे से दिख रहा होगा कि हम करते क्या है। एक बार 9/2 माइनस 3, मतलब 3 2 जा 6, तो ये कितना हुआ 3/2। तो मैं इसको डायरेक्टली भी तो लिख सकता हूँ, देखो 9/2 माइनस करूंगा, तो 9 माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 9 - 8/2 मतलब आंसर कितना आने वाला है 1/2। सिमिलरली 9 - 4/2 मतलब कितना आ रहा है 5/2, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आती है, देखो तो 3/2 रेशियो 3/2 रेशियो, बी की वैल्यू कितनी है 5/2 रेशियो 1/2। तो अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो ये कितना है 3/5/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 रेशियो 1/5/1। हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5/3/15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 5/3/15 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज का। नाउ इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल वर्क फॉर 2 days, तो 2 दिन तक सभी ने काम किया, हाउ मच वर्क इज डन, तो 2 दिन तक सबने काम किया तो कितना काम हुआ है क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए देखते हैं, ए बी बी सी और सी मिलके करते हैं, टोटल वर्क हुआ मेरा 60, 5 4 और 3, तो ये 5 4 और 3, ए प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 यूनिट्स पर डे। तो एक दिन में ए बी और सी मिलकर 6 यूनिट्स करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा 6 इंटू 2 डेट इज 12 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन, अगर 2 दिन तक सबने साथ में काम किया है तो 12 यूनिट वर्क हुआ है। इसको परसेंटेज में चाहिए फ्रैक्शन में, तो भाई आउट ऑफ 60 कितना काम हुआ है मेरे पास 12, है ना। आउट ऑफ 60 कितना काम हुआ है 12, मतलब कितना काम हो चुका है मेरा 1/5 काम हो चुका है ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 1/5। नेक्स्ट, all of them started working together but after 2 days a leaves, ठीक है। चलिए, ये लीविंग ज्वाइनिंग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, देखते हैं भाई। 2 दिन तक सबने साथ में काम किया, तो मैंने बोला ए बी एंड सी है, 2 days तक सारे बच्चों ने सॉरी सब लोगों ने साथ में काम किया है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। अगर ए काम छोड़कर चला गया तो बचा हुआ काम किसने किया है बी और सी ने, ठीक है। चलो 2 दिन तक काम करवाओ पहले, 6 8 और 12, इसका एलसीएम हुआ 24, 6 4 जा 3 जा और 2 जा, तो 4 3 और 2, तो एबीसी का वैल्यू 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9/2 हो जाएगा, ठीक है।
अब इस 9/2 का मतलब है ए, बी और सी ने एक दिन में 9/2 यूनिट्स काम किया है और उन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया है? 2 डेज तक। तो टोटल काम 2 दिन में वो कितना कर लेंगे? 9/2 इंटू 2 दैट इज 9 यूनिट्स। तो अब 9 यूनिट्स काम हो चुका है। कितना काम बचा है करने के लिए? आउट ऑफ 24 9 हो गया। तो कितना काम बचा? 15 यूनिट्स। तो इस काम को कौन करने वाले हैं? बी और सी। तो इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क या कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए? 15 डिवाइडेड बाई बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना लगने वाला है? 5 डेज। ठीक है। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल टाइम इन विच द वर्क विल गेट ओवर। तो देखो 5 दिन बी और सी ने काम किया, 2 दिन ए, बी और सी ने काम किया, तो ओवरऑल कितना दिन लगेगा? 5 + 2 7 डेज लगेगा। अब ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 7 डेज हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। ओके। तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं इसी प्रकार के सारे वीडियोस अपलोड करना चाहता हूँ जहां पर इंस्टाग्राम पे एक फॉर्मेट होगा और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यूट्यूब वीडियो पर होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मोर कंटेंट बनाने में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।